एक सवाल बहुत से लोगों के मन में है। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसका नतीजा आया, कांग्रेस की सीटें बढ़ गई, बीजेपी की सीटें घट गई। उसके बाद से जो संसद के सत्र हुए हैं, आप देखिए हर सत्र में आपको राजनीतिक माहौल में परिवर्तन दिखाई देगा। वातावरण लगातार बदल रहा है और ख़ास तौर से जो विधानसभा चुनाव हुए हैं लोकसभा के बाद एक में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल कर रही है और कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हो रही है। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर इतने ज़्यादा आक्रामक क्यों हैं। कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है और ये बात समझने में किसी को मुश्किल नहीं है कि एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस अब बीजेपी के लिए चैलेंजर नहीं रह गई है, चुनौती नहीं रह गई है। कांग्रेस जो सरवाइव कर रही है जितना है, वो भी जो प्रधानमंत्री ने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि कांग्रेस जो है परजीवी पार्टी बन गई, तो एलाइज की मदद से वो सरवाइव कर रही है। वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे तमिलनाडु में हो या फिर केरल में हो, आप एक एक करके स्टेट देखते जाइए, ज़्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस सरवाइव कर रही है अपने एलाइज के बल पर, गठबंधन के साथियों के बल पर। अगर गठबंधन के साथी दल जिस तरह का रवैया पिछले 6 महीनों में उन्होंने दिखाया है, खासतौर से इन विधानसभा चुनाव में और सबसे ताज़ा दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, तो उससे आपको साफ नज़र आएगा कि कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का फ़ायदा ना होने पाए उनकी वजह से। कांग्रेस अगर फ़ायदा अपना करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो जहाँ बीजेपी से उसकी सीधी लड़ाई है वहाँ बढ़े। तो कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के लिए चुनौती नहीं रह गई। फिर सवाल लौटकर वहीं आता है, फिर ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री इतना आक्रामक क्यों हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस बदल चुकी है एक ऐसे ग्रुप के रूप में, एक ऐसे वैचारिक गुट के रूप में जो राष्ट्र विरोधी है। राहुल गांधी का जो बयान आया कि उनकी लड़ाई भाजपा संघ से नहीं है, उनकी लड़ाई दरअसल जो है इंडियन स्टेट से है। अब ये भाषा कौन बोलता है? ज़रा सा पीछे मुड़कर देखिए, 1960s और 70s में पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी से आंदोलन उठा था माओवादियों का, और वो बंदूक की ताकत से जो है सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे। वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे थे। उनका क्या हुआ? चारू मजुमदार और कानू सान्याल उसके वैचारिक योद्धा थे, आइडियोलॉग थे,